तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हमारी यहाँ पे जो सीरीज़ चल रही थी उत्तराखंड परीक्षावाणी, जिसमें हम यहाँ पे देख रहे थे उत्तराखंड परीक्षावाणी का जो फर्स्ट चैप्टर है उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन। तो उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन की हमने यहाँ पे 10 वीडियो कंप्लीट कर ली है और आज की यहाँ पे 11वीं वीडियो है, जिसमें हम यहाँ पे वन लाइनर को देख रहे थे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। और अभी तक आपने अगर इन 10 वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, चमोली के किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? तो ये है रूपकुंड को, ठीक है। रूपकुंड को कंकाली ताल कहा जाता है या इसको रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस रूपकुंड में यहाँ पे बहुत से कंकाल प्राप्त हुए हैं, तो इसीलिए इसको कंकाली ताल कहा जाता है। इसके अलावा रूपकुंड जो है ये कौन से बुग्याल के निकट है? तो वेदनी बुग्याल के निकट ये स्थित है। और यहाँ पे शोध कार्य का जब काम शुरू हुआ था तो किसने किया था? तो स्वामी परमानंद, उन्होंने यहाँ पे ये शोध कार्य करवाया था। इसके अलावा 2006 में, ठीक है, 2006 में इसके ऊपर एक डाक टिकट जारी हुआ है 5 रुपये का। आगे देखते हैं, चमोली के किस झील के किनारे स्थित चबूतरे पर नंदा देवी का डोला रखा जाता है? तो ये रखा जाता है होमकुंड में, ठीक है। राज्य में नंदा राजात यात्रा का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में किया जाता है और होमकुंड के निकट नंदा देवी का डोला रखा जाता है। किस झील के किनारे सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी? तो ये की थी लोकपाल हेमकुंड के निकट, ठीक है। जो यहाँ पे ये लोकपाल है, इसको लोकपाल तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, इसको हेमकुंड भी कहा जाता है। और जो ये हेमकुंड है ये 7 पर्वतों से घिरा हुआ है। लक्ष्मण गंगा किस झील से निकलती है? तो ये भी निकलती है लोकपाल या हेमकुंड से निकलती है लक्ष्मण गंगा। चमोली में स्थित 3 कोनों वाला ताल कौन सा है? तो वो है संतोपत ताल, ठीक है। संतोपत ताल से अलकनंदा का उद्गम होता है और ये 3 कोनों वाला ताल है। इसके अलावा इसी ताल के निकट 2 प्रसिद्ध कुंड भी हैं, सूर्यकुंड और चंद्रकुंड, ठीक है। सूर्यकुंड और चंद्रकुंड संतोपत ताल के निकट हैं और संतोपत ताल से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। शेषनाग के असुरों से बना पौराणिक शेष नेत्र झील कहाँ है? तो ये बद्रीनाथ में स्थित है। रुद्रप्रयाग के किस ताल में महात्मा गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो चौराबाड़ी ताल में। इसको सरवदी ताल भी कहा जाता है और इसको गांधी सरोवर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। और कब की गई थी? तो 1948 में। लाल, काली व सफ़ेद मछलियों वाला ताल कौन सा ताल है? तो बधानी ताल है। और कहाँ ये स्थित है? तो त्रिजुगी नारायण रुद्रप्रयाग में स्थित है। कौन सा ताल नंदा देवी के निकट है? तो बेनी ताल, ठीक है। बेनी ताल जो है ये नंदा देवी के निकट स्थित है और चमोली में। लिंग ताल व आंचरी ताल कहाँ स्थित है? तो लिंग ताल ये है फूलों की घाटी में और आंचरी ताल जो है ये टिहरी में है, बुड्ढा केदार के निकट, ठीक है। आंचरी ताल को अप्सरा ताल भी कहा जाता है। नचिकेता ताल कहाँ स्थित है? तो ये भी एक प्रसिद्ध ताल है नचिकेता ताल और ये उत्तरकाशी में स्थित है। सुंदर मछलियों व 6 कोने वाला ताल कौन सा है? तो वो है डोडी ताल और ये उत्तरकाशी में है, ठीक है। इस ताल के चारों ओर भोजपत्र के वृक्ष देखने को मिलते हैं। किस ताल का आकार अंडाकार है? तो वो है भेंग ताल, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। राज्य की सबसे बड़ी कृत्रिम झील रामतीर्थ सागर कहाँ है? तो ये टिहरी में है। जो ये रामतीर्थ सागर है ये एक आधिकारिक नाम है, इसका जो स्थानीय नाम है तो सुमन सागर के नाम से प्रसिद्ध है और इसे राष्ट्र का गांव भी कहा जाता है। मनेरी व जोशियाड़ा कृत्रिम झीलें कहाँ हैं? तो ये जो झीलें हैं ये उत्तरकाशी में स्थित हैं। दूनागिरी व हिप्रा बमक ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये चमोली में स्थित है। इसके अलावा चमोली में एक भागीरथी ग्लेशियर है और एक है
तिपरा बमक ग्लेशियर, तो ये भी चमोली में स्थित है। पॉन्टिंग और पिनोरा ग्लेशियर कहाँ स्थित है, तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके अलावा मिलम ग्लेशियर जो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और हीरामणि ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, रामल ग्लेशियर, ये सभी पिथौरागढ़ में स्थित है। डोरियानी ग्लेशियर किस जनपद में है, तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। इसके अलावा उत्तरकाशी में कुछ अन्य प्रमुख ग्लेशियर है, जैसे गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर और बंदरपुर, ये सभी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। सुखराम, सुंदरढुंगा, कफनी और मैकतोली ग्लेशियर ये कहाँ स्थित है, तो ये बागेश्वर में स्थित है। सुखराम ग्लेशियर, सुंदरढुंगा ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर और मैकतोली, ये चारों के चारों ग्लेशियर बागेश्वर में स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, तो खतलिंग ग्लेशियर रुद्रप्रयाग, टिहरी और कुछ भाग इसका उत्तरकाशी में आता है, लेकिन मेन ये उत्तरकाशी में फैला हुआ है। और जो खतलिंग ग्लेशियर है इसको विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। पिंडारी ग्लेशियर कहाँ है, तो पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर व चमोली में है। जो पिंडारी ग्लेशियर है ये उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। अगर इसका जो प्रॉपर फैलाव की बात करते हैं तो बागेश्वर, चमोली और कुछ हिस्सा इसका पिथौरागढ़ में भी आता है, लेकिन इसका जो अधिकांश भाग है वो बागेश्वर में ही माना जाता है। राज्य व गढ़वाल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, यानी कि राज्य और गढ़वाल का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। इसकी लंबाई 30 किलोमीटर के आसपास है और चौड़ाई इसकी 2 किलोमीटर है। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो वो है पिंडारी ग्लेशियर। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर तो मिलम ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 16 किलोमीटर है। और कैंपट्टी जलप्रपात किस जनपद में स्थित है, तो ये टिहरी के मसूरी में स्थित है। भट्टा व हाटी जलप्रपात ये कहाँ है, तो ये देहरादून में स्थित है। वसुंधरा जलप्रपात कहाँ है, तो ये चमोली के माणा में स्थित है। इसके अलावा बिर्थी जलप्रपात तो ये पिथौरागढ़ में है, और पिथौरागढ़ में कुछ अन्य जलप्रपात भी है, तो भेलछड़ा जलप्रपात, भुरुमुनि जलप्रपात ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है। सहस्त्रधारा जलप्रपात ये कहाँ है, तो ये देहरादून में स्थित है। टाइगर फॉल ये कहाँ है, तो ये देहरादून के चकराता में स्थित है। भुरमुनि प्रपात ये पिथौरागढ़ में है। भेलछड़ा प्रपात ये भी पिथौरागढ़ में है। कॉर्बेट जलप्रपात ये कहाँ स्थित है, तो ये नैनीताल में स्थित है। बद्रीनाथ के आसपास स्थित कुंड कौन कौन से हैं, तो नारद कुंड, त्रिकोण कुंड, मानुषी कुंड, सत्यबंध कुंड और तप्त कुंड, ये जो कुंड हैं इन कुंडों को पंचकुंड के नाम से जाना जाता है। वैतरणी कुंड कहाँ है, तो ये गोपेश्वर में स्थित है। रेतस कुंड कहाँ है, तो रेतस कुंड है रुद्रप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में कुछ अन्य कुंड है, तो हंस कुंड, अमृत कुंड, हवन कुंड, ये जो सभी कुंड हैं ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। नरसिंह कुंड कहाँ है, तो नरसिंह कुंड है देवप्रयाग में। देखो, एक तो नरसिंह कुंड है जो देवप्रयाग में है, एक है नरसिंह ताल ये चमोली में है, और एक नरसिंह मंदिर है वो भी चमोली में है, ठीक है, जोशीमठ में, ठीक है। नरसिंह मंदिर जो है ये जोशीमठ में है, नरसिंह ताल चमोली में, और नरसिंह कुंड तो ये देवप्रयाग में स्थित है। वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ ताल कहाँ स्थित है, तो ये देवप्रयाग में स्थित है। पार्वती कुंड किस जनपद में स्थित है, तो ये है रुद्रप्रयाग में, ठीक है। पार्वती कुंड रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगर क्वेश्चन बनता है कि पार्वती ताल कहाँ है, तो वो पिथौरागढ़ में, ठीक है। पार्वती कुंड रुद्रप्रयाग में और पार्वती ताल पिथौरागढ़ में। सीता कुंड कहाँ है, तो ये चंपावत में है। सलधर नामक गर्म पानी का कुंड कहाँ स्थित है, तो ये चमोली में स्थित है। गर्म पानी का ये कुंड है। भैरव घाटी अमोला कुंड, भोरी अमोला कुंड, गौरी कुंड ये कहाँ स्थित है, तो ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। और ये जो दोनों कुंड हैं तो ये गर्म कुंड है, ठीक है। भोरी अमोला कुंड और गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में है, और ये गर्म कुंड है। गंगानी नामक गर्म कुंड कहाँ स्थित है, तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। और राज्य का सबसे गर्म कुंड कौन सा है, तो यमुनोत्री का सूर्य कुंड जो है ये सबसे गर्म कुंड है। इसके अलावा
यहाँ पे राज्य में बहुत सारे गर्म कुंड है। तो यमुनोत्री में सूर्य कुंड, बद्रीनाथ का तप्त कुंड, रुद्रप्रयाग का गौरी कुंड, भाप कुंड जो कि जोशीमठ में है, और गंगानी कुंड जो कि उत्तरकाशी में है। ठीक है, तो ये जो सभी कुंड हैं ये गर्म कुंड हैं। मदनकोट कुंड कहाँ स्थित है? तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है। इसके अलावा पिथौरागढ़ में मैसर कुंड और थामरे कुंड ये भी पिथौरागढ़ में स्थित है।